हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 22 मई 2025 का एग्ज़ाम आप लोग देकर आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। देखा गया सारा स्टूडेंट से कि बहुत ही अच्छा मैथ में और इकोनॉमिक्स से लेकर सारा सब्जेक्ट में अच्छा ही गया है एग्ज़ाम। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में है, कुछ बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि सर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है अलग दिया है। तो बाबू, इससे आप लोगों को ये चीज़ अंदाज़ा हो गया होगा कि देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही हमेशा हम करते हैं कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो हर चीज़ आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग धोखा खा जाइएगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डाल दिया वैसा डीपली, फिर भी कोई बात नहीं, तो सबका अंक जो है अच्छा ही आएगा। मैथ पे काफ़ी ही ईजी कर दिया यार आप लोग को। मैं बार बार कहता हूँ कि एकदम गारंटी है ना। अगर आप चाहेंगे तो 40 का 40 अंक आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। वैसा ही हुआ है, 40 का 40 अंक जो है स्टूडेंट लेकर आया है। बहुत अच्छा। एक स्टूडेंट का ये जो भेजा गया है, जो PDF बनाकर बताया था, हमने भी सारा सॉल्यूशन किया क्वेश्चन का, तो लगभग जो है बच्चा स्टूडेंट सही पूरा मारा है, ठीक है। बाकी भी स्टूडेंट जितना है सारा लोग, हमको उम्मीद है कि सारा लोग का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह अकाउंट BST होता है उसी तरीके से सारा सब्जेक्ट ठीक गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ज़रूर गौर करेंगे कि आंसर को नहीं मिलाएंगे, साथ में कुछ चीज़ को जानते भी जाएंगे कि कैसे इसका सही हुआ। जो स्टूडेंट नहीं आंसर ही से नहीं डायरेक्ट मिलाएंगे, ठीक है। आंसर को जानेंगे, हम सॉल्यूशन करके भी बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे इसका क्या होता और हमने क्या किया है, ठीक है। बाकी तो आप लोग आंसर मिला ही लिए होंगे। चलिए देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन के साथ हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, यानी करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से गिना जाता है। जीरो को हम लोग नहीं गिनेंगे, टू सिग्निफिकेंट, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया 0.052.9, तो यानी कि आपका दो प्लेस में करेक्ट करने बोला है। टू सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट है, 9 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.093 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आप रूट तोड़ेंगे तो क्वेश्चन इसका C हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर डाटा ऑफ करने के बाद भी ऐड जो है बहुत ही आ रहा है, तो कोई इसका उपाय ऐसा लगाया जाए। फ्लाइट मोड में कर लेते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3, इसको हम लोग को कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ये डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा गया है। तो आप लोगों को पता है कि जो इंटू करते हैं जैसे, यानी जैसे इंटू करेंगे एक संख्या के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल देखिए कहाँ होना चाहिए, 7 के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो कितना संख्या के बाद इधर हम लोग सरके हैं, 3 के बाद हम लोग गए हैं, ठीक है। 3 संख्या, तो आपको ये जो डाटा है 3 के बाद जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर कि 7 के बाद पॉइंट कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में। तो 7 के बाद देखिए पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, बाकी कहीं पर 7 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन पूरा डाटा नहीं लिखा। इट मीन्स ये रोंग है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पॉइंट इधर गया तो ये पॉइंट इधर जाएगा, जितना के बाद इधर सरका उतना इधर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहा है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट कोई कंफ्यूज कर सकते हैं, किन्हीं को डाउट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बट नहीं वैसा डाउट होना है, ज़्यादा तौर पर आप लोग को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, समझिए। यहाँ पर 5 4 है। आपको स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन होगा, सर पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है बाबू। तो 1 के बाद डेसिमल होगा, तो यानी क्या होगा 5.4 होगा। अब हम लोग इधर आए हैं तो ये डाटा किधर जाएगा, इधर आएगा, यानी 59 हो जाएगा, 5923 होगा। और इंटू वाला कौन हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देखना है। देखिए ये वो अभी जो बता रहे थे एक ही साइड में जाना, नहीं अपोजिट साइड में जाना, ये मल्टीपल का रूल था, और इनटू का रूल मल्टीपल का रूल था, ये भागा का रूल अलग है, डिवाइड का।
क्या स्टेप, इसका भी एक स्टेप का रूल तो वही है, आपको ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर पॉइंट है 0.0092 है, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 9.8 होना चाहिए, एक संख्या के बाद डेसिमल होना चाहिए। इट मीन्स ये पॉइंट हम लोग कितना संख्या के बाद आए, 3 संख्या के बाद इधर सर के हैं, तो ये भी जो पॉइंट है 782 है, ये भी पॉइंट यहाँ 3 संख्या के बाद चला जाएगा, इसका मतलब 2 जीरो जाएगा इधर, तो ये ऑप्शन नंबर ये पहला वाला हो जाएगा। यानी क्या होता है 78200.00 इधर बैठा है, तो 2 संख्या के बाद इधर आ गए, क्यों, क्योंकि मैंने 2 संख्या के बाद इधर मैंने गया था। ठीक है, 2 संख्या नहीं 3 संख्या के बाद गए थे, 3 संख्या यहाँ पर भी हम लोग गए हैं, 2 1 2 3 है ना, 3 संख्या इधर भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहा है, तो देखिए यहाँ पर भागा वाला रूल है, तो यहाँ पर आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको देखेंगे तो ये कौन हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 3 है पॉइंट पर बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट को बैठा देंगे कहाँ पे, 3 के बाद बैठा देंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप ये साइड में ले जाएंगे तो 2.50, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 चलिए, इसमें रेशियो निकालने बोला है, द रेशियो बिटवीन 60 सेकेंड है ना, 60 सेकेंड बोला है और 1 आवर, तो 1 आवर को सेकेंड में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 1 आवर को यानी 60 से इंटू करेंगे 60 मिनट और 60 सेकेंड से, तो यहाँ पर ये सेकेंड में बदल जाए 6 छक 36। ठीक है, 1 जीरो काट दीजिए और 6 छक 36, यानी 60 और 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, ये भी देखिए यहाँ पर आपसे मिनिमम रेशियो पूछा है, यानी 100 और 150 का आपको 100 और 150 का काटेगा, ये हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 5 दूना 2:3, देखिए ऑप्शन कौन है 2:3, 2:3 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए आप लोग को बार बार बोला गया है कि ये डाटा आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको बताएगा बाहर बाहर से गुना करना, अंदर अंदर से गुना करना, तो 1 और 1 में गुना करें तो x ही रहेगा, और 5 तिया 15, यानी x बराबर 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 में बोला गया है ना, प्रोपोर्शन इसका ये आपका बी इसका आंसर हो जाएगा 96 का। ठीक है, इसको याद रखना 9/6 हो जाएगा प्रोपोर्शनल। द थर्ड प्रोपोर्शनल कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 चलिए, कर 15 मनुष्य किसी कार्य को, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी तरीके से आप लोग को बताया गया था, है ना, बहुत इजी। यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम लोग जो मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा वहाँ अलग पूछा है, वहाँ पर एक्स्ट्रा पर्सन के बारे में बोला गया था कि वही कार्य को कराने के लिए कितना कम अगर समय लगेगा तो उस काम को कराने के लिए एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना लगेगा, यहाँ पर वो चीज़ नहीं पूछा है। यहाँ पर सिंपली पूछा है कि यदि 15 मनुष्य किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मनुष्य उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 15 गुने 10 कर दिए तो काम निकल गया, 150 एक वर्क हो गया। इसी कार्य को तो कितने मनुष्य उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 13 14 15, 3 बच गया, 6 बचे 3, यानी 25 दिन में यही कार्य को पूरा करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए 25 कौन है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कर इफ़ द लास्ट 3 टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन, लास्ट 3 टर्म दिया, इफ़ द फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो x मान लेंगे फर्स्ट टर्म में, 4 प्रोपोर्शन और 6 और 8, तो बाहर बाहर इंटू करना है, अंदर अंदर गुना करना है, तो क्या हो जाएगा जी, x गुने 8 और 4 गुने 6, गुना करेंगे 6 चौक 24, कट जाएगा, देखिए काट देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 तिया 6, यानी 3 हो जाएगा, x बराबर कितना 3, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 13 चलिए, 13 में देखिए क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो सिंपली इसमें आप लोग को इंटू कर देना है, शायद वही क्वेश्चन है, हाँ इंटू कर देना है। इफ़ द प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल इज़ रुपीज़ 25.25, यानी 25 रुपये 25 पैसा दाम है कोई आर्टिकल का, तो प्राइस ऑफ
117 आर्टिकल का। तो दोनों इंटू कर देना है, 117 से इंटू कर देना है, जो आएगा इतना आएगा 2,954 रुपया 25 पैसा आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 और 14 का चलिए सेम यहाँ पर लगता है क्वेश्चन नहीं किया, देख लेते क्या है। कह रहा इफ़ द प्राइस ऑफ 100 ग्राम्स इज़ 2.735 देन द प्राइस ऑफ 10 kg विल बी। नहीं, क्वेश्चन उस तरीके से नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव है, चेंज है। क्या बदलाव है समझिए। कह रहा है ना यदि 100 ग्राम का मूल्य कितना है 2.735 है, तो 10 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सिंपल है, 2.735 है, कितना ग्राम का वैल्यू का है 100 ग्राम का वैल्यू। हमें कितना केजी का पूछा है 10 किलोग्राम, केजी का पूछा है। अगर 10 ग्राम का होता तो सिंपली 10 से इंटू करते, लेकिन 10 केजी का पूछा है तो 10 केजी यानी कितना ग्राम 10,000 ग्राम का पूछा है, यानी 1,000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। इट मीन्स 10 ग्राम वैल्यू का पूछा है, तो इसको इंटू कर दीजिए। 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब बचा कितना जी 2,735 और 2 ठो जीरो, पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद, यानी यहाँ पर लग जाएगा। यानी आ गया क्या 2, आ गया आपके पास 273.5 आ गया 273। देखिए कहाँ है 27, ऑप्शन नंबर से हो गया ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर भी इंटू आपको लोग को करना है, ठीक है। सिंपल, एक नींबू का मूल्य है 3.50 है, तो 110 नींबू का मूल्य क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 385 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए। कह रहा इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ एग्स इज़ द ₹180 देन द 30 एग्स का वैल्यू क्या। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, समझिए। यानी 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितना 180 रुपये। 1 दर्जन अंडा में कितना होता है जी 12 अंडा होता है, इसका मतलब 12 अंडा का दाम कितना 180 रुपये। तो 30 अंडा का दाम कितना है, तो 30 से इंटू कर दीजिए। कैसे कटेगा, काटिए 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 पचे 30 हो गया, 2 नवा 18 हो गया, ठीक है। यानी हो गया 90 ऊपर में बचा और 5 नीचे बच गया जी, ठीक है। और चलिए इसको काटिए, तो 5 एकम 5, 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पर 90 ऊपर में हो गया, यहाँ पर जीरो हम लोग नहीं काटे हैं, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं। 180 जो है हम लोग का 30 अंडों का मूल्य पूछ रहा है ना। यदि 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितना है 180 रुपया, तो यहाँ पर हम लोग 1/12 से भागा लगा देंगे और 30 अंडा से इंटू कर देंगे, ठीक है। काट दीजिए, 2 छक 12, 6 से काट देते हैं, 6 दूना 12 और 6 पचे 30 हो गया, ठीक है। और 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ऊपर में हो गया बाबू 90 हो गया और 5 बचा है, 9 पचे 45, 450 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की चलिए, इसको तो आप जानते हैं, करेंसी ऑफ इटली का क्या है, तो लीरा। बार बार आप लोगों को इस क्वेश्चन का चर्चा किया गया, बहुत ही क्वेश्चन को चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है एक्सचेंज वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्सचेंज दिया हुआ है, तो इसको आप ये ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 18 का। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप इसको क्या दिए हो। देखिए ये क्वेश्चन जो चैन रूल वाला है बहुत बार आप लोग को बताया गया है, इसको हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हम इक्वेशन बना देते हैं, आप लोग को खुद से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। क्या पूछा बोला है, 1 मार्क बराबर 4 रुपया, 4 रुपीज़ है, ठीक है। और 26 मार्क बराबर 13 डॉलर, ठीक है। और 5 डॉलर बराबर 2 पाउंड, तो 100 रुपया में कितना पाउंड होगा। तो यहाँ पूछा है 100 रुपया में कितना पाउंड होगा। तो ये इक्वेशन बन गया, आप लोग को ये समझाया गया बार बार। अगर आपको ये डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करना है कि इसको इक्वेशन में अरेंजमेंट करना है। पहले इक्वेशन में कैसे अरेंजमेंट करना है, सो देखिए ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर x मान लेना है, x को इधर रख देना है लेफ्ट साइड में और 100 को राइट साइड में कर देना है। और जैसे इंड हुआ है क्या चीज़ से, रुपया से इंड हुआ है,
तो पहले आपको चेन रूल में इसको अरेंजमेंट करना है। तो देखिए पहला रुपया, तो आपको रुपया वाला ये लिखा जाएगा, फिर डॉलर वाला, फिर पाउंड वाला लिखा जाएगा। तो अगर आपको डाउट है कि कैसे बनता है तो इसको जाकर आप सॉल्व, ये मेरा वीडियो जो आप देखेंगे कौन वाला, जो इसका 2025 का मॉडल सेट जो मैं जारी किया गया है, उस मॉडल सेट में 2 क्वेश्चन ऐसा बताया गया है, तो वहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से बताया गया है। वैसे इसका मैंने सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर ये 19 था, 19 का मैंने सॉल्व किया है। तो 19 का आपको आ जाएगा, 19 का आप लोग का आ जाएगा 5 आ जाएगा, $5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 का जो है, 20 का क्या होगा देखिए, 20 क्वेश्चन का क्या है पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में श्रृंखला नियम के द्वारा बदलिए। यानी 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है आवर में, इसको बदलना क्या, किलोमीटर को मीटर में बदलना है और आवर को सेकंड में बदलना है, बस ये काम करना है। तो देखिए 18 जो किलोमीटर है, 18 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से इंटू कर दीजिए और सेकंड में बदलने के लिए 3600 से इसको कर दीजिए। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है और 2 पचे 10 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारा सॉल्यूशन किया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, चलिए इसका तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बस इसको 100 से यहाँ इंटू कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 5 दूना 10, 5 दूना 10 20 और 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 22 का, चलिए 22 का क्या करना है जी, 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यानी पूछ रहा है आपको 50 जो ग्राम है ना, 50 जो ग्राम है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 1 किलो बराबर ग्राम है ऊपर में, तो 1000 नीचे हो जाएगा। यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। तो 1000 से परसेंटेज में देखने के लिए कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, यानी 5%। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 के बाद 23 चलिए। 23 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी, ये भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाबू। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, 12,500 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बताइए। देखिए यानी तो क्या पूछा, तो उसकी आय यानी टोटल इनकम पूछ रहा है ना, टोटल इनकम पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 12,500 जो है कितना परसेंट है जी, 25% है और 100 से इसको इंटू कर दिए, है ना। 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी कि 5 लिख के 2 जीरो इधर से आ गया और 2 जीरो इधर से आ गया। कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये इसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, 25 पचे 125 हो गया, तो इसका यानी 5 नहीं 50,000 हो जाएगा, सॉरी 50,000, 4 जीरो 50,000। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, 50,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 24 का आप लोग खुद से सॉल्यूशन करके भेजेंगे, बोर्ड मास के रूल में है। ठीक है, बोर्ड मास के रूल में है, इसको आप सॉल्यूशन करके भेजेंगे, क्या इसका आएगा। ठीक है, वैसे इसका मैं 24 का इसका डी रख रहे हैं, बट आप लोग इसको क्या आता है 24 का सॉल्यूशन करके भेजेंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, बोर्ड मास के रूल में है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए किसी धन पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ब्याज की दर बताए। देखिए 5 वर्षों का पूछा है यार, ब्याज है, तो 1/4 यानी कितना है, ये 5 का जी, और परसेंटेज में देखने के लिए 100 से इसको इंटू कर दीजिए। 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा, और 4 पचे 20 यानी 5% हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कह रहा इन व्हाट टाइम विल ₹500 अमाउंट टू ₹650 एट अ 6% PS सिंपल इंटरेस्ट। यानी कह रहा कितने समय में 6% प्रतिवर्ष की दर से
6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का मिश्रधन 650 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो 5 ईयर हो जाएगा, सिंपल है। अब 500 रुपया का यानी इंटरेस्ट हुआ कितना है, सो देखिए आप इंटरेस्ट कितना हुआ, 150 रुपया बढ़ा है बाबू, 150 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो 500 रुपये का आप 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है, 6×5 30 रुपया आता है। ठीक है, और 150 रुपये इसका टोटल इंटरेस्ट आता है। अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया, 150 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 30 रुपये, भागा लगा दी, 3×5 15 यानी 5 साल। 5 साल में हो जाएगा 150 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। मॉडल सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, कर द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹9,000। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि 9,000 रुपया पर 2.1/3% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। चलिए तो देखिए बहुत इसका भी सिंपल है। आप 9,000 का निकालिए ना, पहले 9,000 रुपया का निकालिए ना। 3 दूना 6, पूर्णांक तोड़ दिए, 3 दूना 6 हो गया और 7, 7/3 हो जाएगा। इंटू कर दीजिए 100, तो 1 2 0 यहाँ कट गया और 3 तिया 9 और 7 × 7 = 21 है ना। कितना आ गया जी, 210 रुपया। याद रखिएगा 210 रुपया। तो 210 रुपया जो है 1 साल का हो गया। तो कितना साल का जी, 5 साल का। तो 0 5 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 28 वाला चलिए बाबू, हिंदी में क्या पढ़ते हैं। किसी धन को 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। इसका आप लोग मारेंगे 10 ईयर, और आप लोग क्या इसको किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए 29 का क्या हो जाएगा जी, करो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ ₹1,000 टू अमाउंट टू ₹1,331 एट द 10% कंपोनेंट एनुअली। यानी क्वेश्चन में कहा कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये मूलधन का मिश्रधन 1,331 रुपया हो जाता है। तो में कितना समय लगा। तो सिंपल है, देखो जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सिंपल ही तरीक़ा से बनाइए। आप ज़्यादा बनाएंगे फंस जाएंगे। आप निकालो ना, 10% निकालिए, 100 रुपया होगा, 100 रुपया हो गया जी। प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, 1,000 रुपया था। तो अगला पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1,100 पर लगेगा। आप 1,100 पर लगा लिए। ठीक है, तो 1,100 पर निकालेंगे, फिर 10% निकाल दीजिएगा, फिर ये जो कट गया आपका है ना, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अबर हो जाएगा, काट दीजिएगा 1 0, तो अबर हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। तो अबर कितना अमाउंट बन गया जी, 1 0 और 1 और 1 1 2 और 1 है ना। पहला का हो गया 100 रुपया, 1,100 हो गया, और अबर जो बन गया 110 रुपया। 1,100 और 1,100 का अगर हम लोग निकाल देंगे तो हो जाएगा 110 रुपया, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 1 और 1 1 2 और 1, यानी 1,210 रुपया। याद रखिएगा 1,210 रुपया हो गया दूसरा साल में। तीसरा साल इंटरेस्ट निकालेंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ काट दिए, अबर हो गया 121 रुपया। ठीक है, कितना हो जाता है 1,331 रुपया। अब जोड़ दीजिए तो कितना लास्ट में जुड़ता है, 1,210 रुपया और लास्ट में 121 रुपया। तो हो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आ गया। अब था हम लोग का कितना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कितना, 1,210 रुपया था। अगर 10% इसका निकाल देंगे
तो 1 जीरो यहाँ कट गया था ना, 121 रुपया था, 121 रुपया। और जो है इसको फिर आप जोड़ दीजिए, 121 में जोड़ दीजिए 1210 रुपये जोड़ दीजिए, कितना, 0, 1 और 1 2, 2 और 2 4, नहीं गलत जोड़े ना, ये 1 हो जाएगा, गलत जोड़े, रुकिए, 1210 रुपये याद रखिएगा, थोड़ा सा रुकिए, ओहो 1210 रुपया है, 3rd साल का इंटरेस्ट निकाल रहे 10%, 1 जीरो यहाँ से काट दे, 1 जीरो यहाँ से काट दें, इतना हो गया। इसमें हम लोग को जोड़ना है 1210 रुपये जोड़ देना है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया जी, 121 रुपये इंटरेस्ट आ गया, 121 रुपये इंटरेस्ट, इसको जोड़ना है। चलिए अच्छा यहीं पर जोड़ देते, 121 रुपये जोड़ना है। फिर गड़बड़ हो रहा है, फिर गड़बड़ हो गया बाबू, वीडियो ही कट जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग का कैलकुलेट किया 1210 रुपये, यानी आप मानो कि 3 साल होगा, कैसे कर ही लेते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर लो। 121 रुपया होगा, इसमें जोड़ो कितना, 1210 रुपया जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट आपका कितना होगा 121 रुपया, जो कि यहाँ पर मान के चलिए रखे हुए थे, इसको 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 देखो आ गया ना परफेक्ट, 1331 यानी 3 साल में जो है आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1331 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलते 30 में क्या है, ये भी एकदम सारा का सारा हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है पूछा है आप लोग का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत पूछा है। क्या क्वेश्चन है देखिए, कह रहा 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसको हम लोग बनाए थे, कितना अंतर होगा, के रुपये का अंतर होगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए 2000 रुपया का, यदि आप 2000 रुपये का 5% अगर आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5% नहीं 100 रुपया हो जाएगा, है ना। और 2 साल का हो जाएगा कितना जी, 200 रुपया हो जाएगा। यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहला साल का भी 100 रुपया होगा, दूसरा साल में क्या होगा 100 रुपया पर फिर 5% इंटरेस्ट निकल जाएगा, यही ना बात होगा। तो यही वाला डिफरेंस हो जाएगा बाबू, बस याद रखना 5 रुपया, कितना का डिफरेंस होगा 5 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर ए, एकदम दिमाग लगाओ, एकदम शॉर्ट, ठीक है, एकदम कातिल, ठीक है, जहरीला। एक शर्त है, बताते थे कि जहरीला एकदम ट्रिक लगाओ, तो ये जहरीला ट्रिक हो गया, इसको कहते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर यानी किसी प्रिंसिपल वैल्यू पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया हो जाएगा, तो बताइए वो वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो बाबू आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है समझ लीजिए फिर से क्वेश्चन को। कह रहा किसी मूलधन पर यानी किसी प्रिंसिपल 3 वर्ष यानी 3 वर्ष कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 993 रुपया हो जाएगा। तो बताओ प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहेगा। तो आप अगर फार्मूला से जाएंगे तो हमको लगता है कि फंसते रहिएगा, कैलकुलेट करते रहिए, गड़बड़ हो जाएगा। अदर एक्सपर्ट है तो बड़ा ठीक है, नहीं तो हम चलिए ओल्ड तरीका से मारिए, धनाधन हो जाएगा। आप जो है थोड़ा सा इसमें भी आपको वक्त लगेगा, उसमें भी वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। आप एक मोटा मोटी आइडिया क्रिएट करिए कि अगर आप 1000 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, दूसरे साल का भी 100 रुपया होगा, तीसरे साल का भी 300 रुपया होगा। मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, दिमाग लगाइए। अगर सिंपल इंटरेस्ट हिसाब के करेंगे तो एकदम छोटा छोटा दिमाग लगाइए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर 1000 ऑप्शन वाला ले लेते हैं, कितना 1000 का, तो 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा साल का भी 100 रुपया होगा, तीसरा साल का नहीं, कितना होगा जी 300 रुपया हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा जी, 100 रुपये का फिर 10% लगता तो 10 रुपया होता, मतलब हमको लगता है 20-30 रुपया बढ़ेगा। तो बताओ 310 रुपया होगा। और बताओ हमारा इंटरेस्ट कितना है 993 रुपया। एकदम सीधा सीधी ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, लेकिन अगर यही 2000 वाला को टिक करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये 2000 वाला एकदम 900, क्योंकि देखिए 1000 का अगर होता है
3 साल में 300 रुपया, तो 2000 का हो जाएगा कितना, 2000 का बढ़ जाएगा, यानी 3 और 3 600 रुपया हो जाएगा, और उसी पर फिर आपका लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो इसको जो है आपको 2000 वाला होगा चाहे 3000 वाला हो जाएगा, 2000 वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए 2000 वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसको 2000 का करेंगे एक बार में तो आ जाएगा 2 4 600 रुपया होगा, है ना। यहाँ पर है कितना 900 रुपया, तो ये भी नहीं होगा। 300 रुपया वाला का अनुमान चलिए हम लोग करके देखते हैं। 300 रुपया वाला 100% हमको लगता है हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट हिसाब के करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 3000 का मोटा मोटे दीवार लगाए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, दूसरे साल का भी 300 रुपया हो जाएगा, तीसरे साल का भी, यानी 3 और 3 6 900 रुपया हो जाएगा, है ना। और बढ़ा हुआ कितना है 900, शायद है 93 रुपया है। तो बताओ बाबू 93 रुपया नहीं बढ़ेगा जी, कैसे बढ़ेगा 93 रुपया, तो सोच के देखो 300 रुपया पर एक बार इंटरेस्ट लग जाएगा, तो यानी कुल मिला के हमारे हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही होगा जो हम ट्रिक बताएं, यही ट्रिक से आप दिमाग लगाना, इतना बचते मत रहना। ठीक है, अब कैलकुलेट करके अब देख लीजिएगा। लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, क्या बता रहे 5%, यानी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 5% PA फॉर 2 ईयर, है ना। यहाँ पर देखिए पूरा दिख रहा है 2 ईयर्स लिखा हुआ था। कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में होगा कितना। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में होगा कितना। तो सिंपल है, 400 रुपया का पहले निकालो ना, 400 रुपये का निकालोगे तो कितना होगा, 2054 का 20 रुपया हो जाएगा पहला, 1 साल का फिर 20 रुपया हो जाएगा, 40 रुपया हो गया बाबू। अब 20 रुपये का एक्स्ट्रा और लगेगा, तो 20 रुपये का एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 1 जीरो काट दिए, 5 दूना 10 हो गया, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया 41 रुपया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 41 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका फार्मूला ये वाला आपको चलना है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस का। चलिए 33 34, चलिए 34 नंबर क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट % ऑफ ऑन द कॉस्ट प्राइस पर 150%, कितना हो जाएगा 150% होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया जी, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4/4:5, द प्रॉफिट %, है ना। देखिए बहुत इसमें भी सिंपल है, 25% इसमें आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा, यानी देखिए हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो देखिए यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का, है ना, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, यानी क्रय मूल्य जो है 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ का प्रतिशत एक ही ना हुआ है जी, और कॉस्ट में 4 कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी 25। 1 रुपया कैसे लिखे जी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रेशियो हो रहा है, और कॉस्ट कितना है 4 रेशियो, और 100 में % में देखने के लिए 100 से इंटू कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी चलना है। ठीक है, 36, क्या 36 में बता रहा है, 36 में कह रहा है यदि एक मनुष्य 200 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत क्या है। सोचिए, यदि एक मनुष्य 200 रुपया में बेचकर किसी वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब 200 रुपया जो है, ये जो 200 रुपया है, ये जो 200 रुपया है वो कितना % है, 125% है ना। और तो वस्तु का लागत यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100% निकालना है। इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड करोगे, 25 से काटो, 25 5 हैं 125, और 25 चौका 100 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया, तो ऊपर में हो गया 40 और इधर हो गया 4, 4 चौक 16, 160 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए इसका तो आप लोगों को कितना बार रटवाए हैं। 10% तथा 10% वाले कार्मिक बट्टा का समतुल्य एक साधारण बट्टा बताए, मतलब 10% किसी को 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है
तो एक ही बार में कितना % डिस्काउंट दें कि जो 2 बार देंगे वो एक ही बार में काम चल जाए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है 100 लिखना है और 10%, तो 100 में 10 को माइनस कर देना 90 हो जाएगा, और फिर 10 है तो फिर 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और नीचे 2 संख्या हुआ तो 10 के पावर 2 तो यानी 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो ऊपर में कट गया, 9 9 81 हो गया। 81 में माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 में 1 तो 9 और 9 में 8 तो 1 यानी 19% हो जाएगा। ठीक है, 19 यानी ऑप्शन नंबर कौन वाला है, डी वाला है। चलिए ठीक है। 38 चलिए 38 में क्या बता रहा है, इफ़ द सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग 20% ऑफ ₹16 देन द मार्केट प्राइस। सिंपल ये भी क्वेश्चन है, यानी यदि 20% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1600 रुपया हो गया, तो अंकित मूल्य बताइए। मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद ये 1600 जो रुपया वो कितना % हो गया बाबू, 80%। अंकित मूल्य मतलब 100% हमको निकालने बोला। 1 जीरो यहाँ से काट दिए, 8 दूना 16, तो 20 ऊपर में बचा और 100 इधर यानी 2 जीरो इधर, तो 2000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। 39 चलिए 39 में क्या बता रहा है, 39 भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कर 20% दलाली की दर से एक दलाल को 1500 रुपये दिए गए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। यानी 20% दलाली की दर से दलाल को 1500 रुपया दिए गए, मतलब दलाली का जो यानी कमीशन उसको कितना दिया गया, 15%। इट मीन्स कितना %, 20%। और हमको पूछा कि वस्तु का मूल्य कितना, तो 100% हो जाएगा। 1 जीरो आप यहाँ से काट दो और 2 पचे 10 यहाँ काट दो और इंटू कर दीजिए उधर, तो 2 जीरो हो गया इंटू में जी, है ना। और 5 पचे 25 और 5 और 2 7, 7500। देखिए ऑप्शन नंबर 7500 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये हो, बी हो गया। चलिए 40 का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट क्या बता रहा है, यदि एक दलाल 7200 रुपया के विक्रय में 900 रुपया दलाली पाता है तो दलाली का दर कितना था। समझिए 7200 रुपया का सामान बेचा, विक्रय एक दलाल 7200 रुपया के विक्रय में 900 रुपया दलाली पाता है तो दलाली की दर क्या होगा। तो देखिए 900 रुपया उसको तो कमीशन मिल गया जी, कितना बेचने पर 7200, तो कमीशन का परसेंटेज पूछा, तो 900 ऊपर में हो जाएगा, 7200 नीचे हो जाएगा इंटू 100, तो 0 हो गया जी। 2 तो 0 काट दिए, 9 8 72 हो गया जी, और 8 से भागा लगा दो, ऊपर में कितना बच गया 100 और नीचे हो गया 8, 8 एकम 8, 8 9 10, कितना बच गया 2, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40, 12 12.5%, तो 12.5% देखिए यहाँ पर ये हो गया। तो ये हम लोग टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए। ठीक है, और आप लोग से एक इन्फॉर्मेशन दे रहे कि आप लोग का क्लास 12 का बैच जो है बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो कब से स्टार्ट होगा इसका आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आज 22 मई कंप्लीट हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 23 या 24 मई से क्लास 12 का बैच आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे और जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। क्योंकि सिलेबस आगे चल जाएगा तो फिर दोबारा पढ़ना मुश्किल होगा। ऑलरेडी हम लोग 2-3 महीना का कोर्स कर चुके हैं क्लास 12 का, और फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मतलब दोबारा स्टार्ट करें तो फिर से दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए आप लोग स्टार्टिंग से ही क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।